वेलकम टू द लिमिटेड पॉडकास्ट सीरीज जिसका नाम है बिफोर द क्राउन 30 वॉइसेस वन क्राउन। और हमारे कैपिटल यानी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रही हैं देवांशी पालीवाल। देवांशी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। बड़ी खुशी हुई, आप कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। सबसे पहले तो नर्वस, एक्साइटेड, क्या अंदर क्या फीलिंग है? सर मिक्सचर फीलिंग है, लाइक नर्वस भी हूँ, एक्साइटमेंट भी हो रही है, साथ में डर भी लग रहा है, बट एक खुशी भी है कि हाँ इतनी मेहनत करके आप यहाँ तक आए हो तो ठीक है। अभी आप जितना अपना 100% दे सकते हो दे दो। आगे आपको नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, बट अभी प्रेजेंट मोमेंट में जियो, वो कोशिश कर रही हूँ सर। टफ है थोड़ा बट ठीक है, मैं ट्राई कर रही हूँ। इमोशंस का समंदर है ना? हाँ, इमोशन का समंदर। पर सबसे बड़ी चीज होती है वो डर होता है। उसे आप उस पर जीत कैसे हासिल करती है? सर मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं नाम जप करती हूँ ऑनेस्टली। अगर मुझे डर होता है, लाइक आई डू राधा 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 राधा, एंड उससे मैं थोड़ी काम हो जाती हूँ, मतलब मेरा ध्यान उधर चला जाता है तो रिलैक्स हो जाती हूँ। ये किसी ने आपको बताया या आपने खुद से सीखा ये? सर मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ। अच्छा। वृंदावन में आपने सुना होगा सर। तो मैं, ऐसा होता है ना कि आप किसी के बोलने से आप चेंज नहीं हो सकते हो, बट मैं उनके बोलने से बहुत कुछ मैंने अपने अंदर चेंजेस देखे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप किसी के बोलने से चेंज हो रहे हो तो फिर वो साधारण इंसान तो नहीं है। मतलब खुद को बदलना सबसे मुश्किल काम है, तो उनकी वजह से अगर मैं खुद को बदल पा रही हूँ तो फिर। और यही तो हम बिफोर द क्राउन इस पॉडकास्ट के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके माध्यम से लोगों में बदलाव आए, क्योंकि आपने आपके डर को कॉन्कर किया, उस पर जीत हासिल की और यहाँ पर हो। थोड़ा बहुत डर तो है और अच्छी बात है, मंच पर जाने से पहले जो डर होता है ना, हमें थोड़ा ग्राउंडेड रखता है, हमें जमीन से जुड़ा हुआ रखता है, वो अच्छी बात क्वालिटी है। पर ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपको देखकर प्रोत्साहित होंगे, प्रेरित होंगे कि उन्हें भी इस मंच पर आना है। तो ऐसी क्या चीज थी कुछ तो होगा जहन में आया होगा, कहा होगा कि तुम मिस इंडिया में पार्टिसिपेट कर सकती हो? सर मेरी स्टोरी वहाँ से स्टार्ट होती है, लाइक हम फैमिली वृंदावन मथुरा गए थे, मतलब जाते हैं बचपन से ही। परिक्रमा करने के बाद हम लोग आगरा गए, तो वहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए थे उन्होंने सडनली वो मेरे पिक्चर्स लेने लगे और बोला कि शी इज़ अ मिस इंडिया, शी इज़ अ मिस इंडिया। मतलब ऐसे बोलने लगे। उस टाइम तो मुझे समझा नहीं, मतलब वो अभी मेरे पास हैं फोटोज़ जो उन्होंने लिए थे। तो जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मम्मा ने मुझे बताया कि तुझे याद है कि जब वहाँ पर फोटोज ले रहे थे तो वो तुझे क्या बोल रहे थे? मैंने कहा क्या बोल रहे थे? बोले कि मिस इंडिया। मैंने कहा मिस इंडिया क्या होता है? तो फिर उन्होंने मुझे बताया और फिर हम कलर्स पे देखते थे। जब मैं छोटी थी तब से देख रही हूँ, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगता था कि हाँ गाउन्स है, इतनी प्रीटी सुंदर सुंदर सी लड़कियां दिख रही है, बट मुझे पता नहीं था कि उसके पीछे इतनी सारी चीजें करनी भी होती है। जो दिखता है उसके पीछे बहुत मेहनत है, बहुत स्ट्रगल भी है सब। तो आपने मम्मी ने साथ दिया, पापा ने साथ दिया, किसने कन्विंस किया, या आपने खुद को अपने आप को कन्विंस किया, या क्या दिक्कतें रही यहाँ तक आने के लिए? मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, बचपन से ही किया। मतलब अगर मैं डांस परफॉर्मेंस के लिए स्कूल में जा रही हूँ तो वो मतलब ध्यान रखती थी कि हर एक चीज परफेक्ट हो मेरी। शी विल मेक श्योर दैट कि सब कुछ अच्छा हो। पापा का थोड़ा था कि नहीं पढ़ाई करो, बट मम्मा इसलिए कि हाँ, मतलब मेरा भाई जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब पढ़ाई करने में। तो मम्मा बोलती कि एक पढ़ाई करने में, एक अगर आर्ट्स में है तो ठीक है, मेरे लिए दोनों चीज अच्छी है, बैलेंस है। तो आप मम्मास गर्ल हो? हाँ, मम्मास गर्ल। अभी पापा की बन रही हूँ थोड़ी थोड़ी। अभी बन रही? अब बन रही। ओके, इट्स नेवर टू लेट। पापा की परी। पापा की परी, तो पापा की परी बन रही हो। पापा का और आपका रिश्ता कैसा रहा है? सर बचपन में तो बहुत अच्छा था, बट मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी हूँ। लाइक मैं छोटी जगह से आती हूँ, तो वहाँ पर इतनी अच्छी स्टडीज़ नहीं थी, स्कूल नहीं थे, तो पेरेंट्स ने मुझे बोर्डिंग स्कूल में डाला था। तो बीच में तो ऐसा था कि कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती नहीं थी, पापा से बात होती नहीं थी, थोड़ा आ गया था। मतलब पापा को भी थोड़ी इनसिक्योरिटी रहती है, मतलब आप जब बड़े हो रहे होते तो पापा का रहता है ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, लाइक
वो एक लड़कों से भी ज्यादा, मतलब पापा का थोड़ा ऐसा रहा था। पर कुछ टाइम बाद अभी हम लोगों के बीच चीजें नॉर्मल हो गई है। मतलब ऐसे मेरे घर में कोई कुछ परिस्थिति रही है पहले, जिस वजह से मैंने बदलाव देखा है अपने अंदर। पर अच्छा हुआ कि वो परिस्थिति आई। उसके लिए अब मुझे कुछ ऐसे दुख नहीं है। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ परिस्थिति आई, मैं बदली, मुझे जीवन के बारे में जो समझ होनी चाहिए आपको जीने के लिए वो मुझे मिली। आपने कहा अब आप पापा की परी बन रही हैं, तो क्या आप पापा के साथ बैठ के खाना खाती है, पापा के साथ बाहर जाती हैं? ऐसा पापा कहते कि वो बोलते कि मैंने ऐसा सुना है कि अगर पापा बेटी के साथ एक साथ खाना खाते हैं ना तो वो भाग्य बढ़ता है। तो अभी वो मुझे साथ में बिठा कर खिलाते हैं। आखिरी बार कब था, या आपको कब याद है कि आपने जाके पापा को झप्पी दी है और कहा है कि पापा आई लव यू? ऑडिशंस दिए, घर गए, फिर उसके बाद हम लोग को शायद जल्दी आना था, 5 डेज ही बचे थे। तो आने से पहले मैं थोड़ा इमोशनल हो रही थी, डर भी लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी, क्या होगा। पापा ने मुझे कुछ चीजें बोली कि तू मिस दिल्ली बन गई मेरे लिए, तो वो ही बहुत बड़ी बात है, मतलब बहुत गर्व की बात है। तो वहां से आ, तेरा बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे हम लोग, ढोल बाजा बजाकर ऐसे करके। मैंने कहा ठीक है पापा। फिर पापा समझाने लगे कि ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, अपना बेस्ट देकर आना, तू जैसी है वैसी है, अभी तक तूने यहाँ कर लिया तो आगे भी कर लेगी। और थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे कि अब जा रही है, तो हक वक किया, और उनकी आंखों में भी आंसू थे, मुझे भी आ गए थे। आपने कई बार कहा आप रोए, पापा रोए, और मेरा भी मानना है कि रोना कोई गलत बात नहीं है, तो बहुत लोग कतराते हैं रोने से। क्या आपको लगता है कि रोने से हम हमारी वीक साइड दिखाते हैं लोगों को? मुझे लगता है सर, रोने से कोई कमजोर नहीं होता है, रोना चाहिए। आप अच्छा फील करते हो रोने के बाद, और मुझे लगता है कि सारे इमोशंस जो है ना आपकी लाइफ में आपको फील करना चाहिए। अगर आप बुरा फील कर रहे हो आप करो, अच्छा कर रहे हो वो भी करो, क्योंकि उससे आप स्ट्रांग बनते हो। मुझे लगता है अगर आप अवॉइड करोगे रोना, या अगर आपको लग रहा है कि मेरे साथ ये बुरा हो गया है, आप वो चीज को भी अवॉइड करोगे। हम करते हैं ना ऐसा कि वो सिचुएशन को अवॉइड करते कि आज देख लेते हैं, आज इंस्टाग्राम में स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते कि चलो माइंड हटा देते हैं। पर मुझे लगता है कि आप बुरा फील करो तो फील करो, सारे इमोशंस फील करना बहुत जरूरी है। यू नो, कई बार जब जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो बहुत सारे लोग एक एस्केप रूट ढूंढते हैं, वहां से निकल आने का सीधा रास्ता। तुम वो लड़की हो जो फाइट करती हो, पता है कि मुझे सीधे जाना है, मुझे कुछ नहीं करना है। कई बार हमने देखा है रोजमर्रा की जिंदगी में लोग जब बहुत मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो एक एस्केप रूट ढूंढते हैं। हल निकालने से ज्यादा वो ड्रग्स और अल्कोहल के आदी हो जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, और आपको इस चीज ने कैसे शेप किया कि अगर मुश्किलें कितनी आई आपकी जिंदगी में पर आप हमेशा आप सरल राह पर चली? सर सबसे पहले तो मुझे हिम्मत मिली थी कि स्पिरिचुअलिटी ने, वो जो बिलीव था भगवान पे कि होगा सब कुछ अच्छा होगा। समय ऐसा आया था कि चारों तरफ से लग रहा था कि अब कुछ नहीं होना है, अब तो क्या ही हो जाएगा, लाइफ ऐसे ही चलनी है। पर मुझे लगता है जब वो कठिन समय आप निकाल लेते हो, एक फेथ, एक बिलीफ है जब आपको भगवान पर होता है, और वो सिचुएशन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि मेरे घर पे जब सिचुएशन थी तो उस टाइम मतलब 18 से लेके 30 तक आप जो प्रॉब्लम कभी फेस कर रहे होते हो फर्स्ट टाइम होती है, आपको नहीं पता आप उस पर कैसे रिएक्ट करो, आपको नहीं पता कि इसका सोल्यूशन क्या है। पर ठीक है, आप धीरे धीरे सिचुएशन से सीख जाते हो, हैंडल करना सीख जाते हो। मुझे लगता है कि आपको प्रॉब्लम से स्केप नहीं करना चाहिए, आप वो सिचुएशन से निकलो। आप कुछ मतलब जो भी चीजें आप वो फेस करो, आपको वो सिचुएशन ऐसा कुछ सिखा कर जाएगी, तब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो वो चीजें आपको बहुत ग्राउंडेड रखेगी कि आपको पता रहेगा मैं कहाँ से आई हूँ, क्या सिचुएशंस है, और वो चीजें आप नहीं करोगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मैं जानना चाहूंगा कि करियर वाइज अगर आप ये मिस इंडिया नहीं जीतती तो आप क्या करोगी? ठीक है, अगर मिस इंडिया नहीं बनी तो कोई बात नहीं, मतलब मैं बनना चाहती हूँ, मैं अपना 100% दूंगी, पर मुझे पता लाइफ अनसर्टेन है, आपको नहीं पता आगे क्या होगा। तो ठीक है, मैं हैप्पी हूँ कि जो होगा मेरे लिए अच्छा होगा। अभी तो मैं इस लाइन पर टिकी हूँ कि जो होगा मेरे लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है तो ईश्वर के मन का होता है। भीड़ पसंद है या 2 क्लोज फ्रेंड्स? 2 क्लोज फ्रेंड्स। क्यों? मुझे कंफर्ट फील होता है, मुझे अपने लोग चाहिए कि
मतलब आपको नहीं पता ना आज के ज़माने में कि आपके साथ कौन रियल है कौन फेक है, तो दो लोग ही मुझे अपने आसपास अच्छे लगते हैं। खूब। अब मैं एक एक्सप्रेस ट्रेन पे चढ़ने वाला हूं। मैं आपको क्विक फायर क्वेश्चंस पूछूंगा जहां पे आपको फौरन जवाब देना है। सबसे पहला सवाल ये है, अब तक आपको मिली सबसे बेहतरीन राय कौन सी रही? आप अगर किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करो। एक मुहावरा जो आपके दिल में बस गया। अभी नहीं तो कभी नहीं। वाओ। लास्ट फिल्म जो आपने देखी जो आपको सबसे पसंद आई, सबसे ज्यादा पसंद आई? धुरंधर। क्यों? मुझे अच्छी लगी थी, स्टोरीज थोड़ा डिफरेंट था। आपके फेवरेट मेल एक्टर? सर पंकज त्रिपाठी सर। फीमेल एक्टर? दो हैं, श्रद्धा एंड अनुष्का शर्मा। और इन दोनों में से एक कोई चूज करना है। अनुष्का। कंफर्ट फूड? दाल चावल। कॉफी या चाय? चाय। एक शहर जिसमें आप आपकी जिंदगी गुजारना चाहते हो? उज्जैन। एक आदत जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हो? इमोशनल ज्यादा होना। इंडिया आपके लिए क्या मायने रखता है? इंडिया मेरे लिए मेरा घर है, मेरी रूह है और मेरी जान यहाँ बसती है सब। एक चीज जो आप चाहती है कि दुनिया आपको याद रखे? काइंडनेस। दिल्ली के बारे में क्या खास बताना चाहेंगे? कि वहां पर कोई से भी स्टेट से कोई भी आए वो सबको अपना बना लेते हैं। Okay, और एक आखिरी सवाल ऑन सीरियस नोट कि दुनिया में कई जगह पर जंग चल रहा है, एज ग्लोबल सिटीजन हम वो कौन सी चीज है जो गलत कर रहे हैं जिस वजह से ये चीजें हो रही? सर ये तो एक दुख की बात है कि जो मेरे जनरेशन के बच्चे हैं हम लोग ये देख रहे हैं। ये हो रहा है मुझे लगता है लालच और ताकत की वजह से। मुझे लगता है कि मतलब हम लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। दुनिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है, उसका सल्यूशन ढूंढना चाहिए जहाँ रेदर देन यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने की वजह। क्योंकि मुझे लगता है कि आप लड़ाई करते हो उसके साथ साथ जो दूसरी फैमिलीज है वो भी बहुत सफ़र कर रही होती है। और मुझे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ों से वो लोग गुजर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप शांति बनाए रखें, प्यार से रहें। इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में करने को, वो करिए। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी, नेक दिल वाली देवांशी पालीवाल जो रिप्रेजेंट कर रही है दिल्ली को। चक दे फटे, आपको ऑल द बेस्ट फिनाले के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो Thank you. मच।